बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये लास्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 6 है लुई पास्तर का। ये जो अटेनुएट किया हमने पीछे पढ़ा था कि पास्तर ने उसको अटेनुएट किया, वीकन किया, उसके जर्म्स को, स्पाइनल कॉर्ड को ज़ाहिर एक्सपोज किया उसने धूप में, और उसको यूज किया, रेंडर किया, इंट्रोड्यूस इनटू डायनामिक प्रपोजिशन है, और इम्यून किया उसने, सेव कर दिया हाइड्रोफोबिया से। लेकिन ट्राई की वॉज नॉट ट्राइड ह्यूमन बींग्स। पहले जो है वो जनरली जानवरों पे इसके एक्सपेरिमेंट किए गए। 1885 में ये ह्यूमन बीइंग जोसेफ मीस्टर जो है ना वो ट्रीट किया गया। हमने पीछे भी ये सवाल कर लिया है कि किस तरह से ट्रीट किया उसने और कौन सा पहला पेशेंट था। ये अभी भी हम रिवाइज करेंगे इसको, क्वेश्चन को। ब्रॉड टू पेरिस लाया गया, ट्रीटमेंट लिटिल प्लेस एल्सैक से। उसको काटा था बाइटन बाय मैड डॉग ने 2 दिन पहले। ह्यूमन बीइंग जो है ना वो जाहिर है रूल डो नॉट एज अ रूल डेवलप हाइड्रोफोबिया फॉर मंथ। सारे समटाइम ये होता है कि हाइड्रोफोबिया कई कई महीनों तक वो नहीं होता, और बाइटन होने के बाद यानी काटने के बाद भी कई कई महीने होते, कई लोगों को होता भी नहीं है काटने के बावजूद भी। तो पास्टर जो है ना वो बड़ा एक्सट्रीमली एंग्शियस था, बहुत ज्यादा परेशान था। एक्सट्रीमली एडवर्ब है एंग्शियस का। वर्ड ऑफ सफरिंग, ताकि वो, क्योंकि वो खत्म नहीं कर सका, वर्ट नहीं कर सका सफरिंग को। ट्रीटमेंट जो बच्चे की ली थी उसने, इनॉकुलेशन को जो कंटिन्यू रखी 10 दिन तक। अब जाहिर है ये पहला एक्सपेरिमेंट था, तो बच्चे ने अभी सिम्टम्स शो नहीं किए थे, तो पहले ही ट्रीट कर रहा था, तो हो सकता है बच्चा अगर सिम्टम ही ना शो करता तो वैसे बच जाता। इसलिए उसकी परेशानी जो है ना बढ़ गई कि कहीं सिम्टम्स ना हो जाए, ट्रीटमेंट गलत ना हो जाए। फर्स्ट पेशेंट था। मीनवाइल लड़का हार्डली इल हुआ, यानी बीमार नहीं हुआ, और लेबोरेटरी में इधर उधर खेलता रहता है। प्ले अबाउट का मतलब इधर उधर खेलना। विच वर कंटिन्यूड, जो कंटिन्यूड होना था, ये विच वर नहीं लगाएंगे हम, विच कंटिन्यूड, कंटिन्यूड का मतलब ही रहना है, तो इसलिए हमें उसके साथ वर लगाने की जरूरत नहीं होती। वेरी हैप्पीली बच्चा जो है ना घूमता रहा वहां पे, लेकिन पास्टर को वो ओवरवेलम था, घिरा हुआ था फियर से, एंजाइटी से, जो रिजल्ट्स के बारे में। लड़का बिल्कुल क्योर हो गया 2 महीने बाद। एक शेफर्ड को इस तरह से मैड डॉग ने काट लिया और इस तरह से इलाज किए गए। 3 महीने बाद ये 350 केसेस थे, और फिर ये बढ़ते बढ़ते सिर्फ एक डेथ हुई उनमें से। और 1899 में मोर देन 23,000 जो है वो लोग इससे अंडरगो हुए, इस प्रोसेस में से गुजरे, इस ट्रीटमेंट से। और ये नंबर अब बहुत ज्यादा बड़ा है। एक्सट्रीमली कॉन्शियस होगा एडवर्ब, एडजेक्ट कॉन्शियस भी, एक्सट्रीमली एडवर्ब पहले लगाते हैं एडजेक्टिव के साथ। वार्ड ऑफ होता है खत्म करना, इम्यून टू होता है महफूज होना, ट्राइड ऑन, मीटिंग, ये मीटिंग है। वॉज कंटिन्यूड नहीं होगा, कंटिन्यूड फॉर 3 आवर्स हो गए। अब किस तरह से उसने डिस्कवर किया ट्रीटमेंट को या उसके इलाज को, तो उसने उसने स्पाइनल कार्ड लिया। ही टुक द स्पाइनल कार्ड ऑफ अ रैबिट या मैड, क्या था, रैबिट। उसको ड्राई किया। ही ड्राइड इट इन द सनशाइन, इन द ड्राई एयर फॉर 14 days। और उसको क्या बना दिया, माइल्डली पॉइजनस, या इसको माइल्ड बना लिया, एंड मेड इट माइल्ड। और फिर उसने इसको यूज किया इन द ट्रीटमेंट, ही यूज्ड इट इन द ट्रीटमेंट। और अगला सवाल है कि कौन सा फर्स्ट पेशेंट था। तो ही वॉज द फर्स्ट पेशेंट, जोसेफ मीस्टर वॉज द फर्स्ट पेशेंट। और ट्रीट किया गया, जाहिर है ट्रीट कर नहीं रहा बल्कि किया गया। ही वॉज ट्रीटेड इन 1885 में, उसको ट्रीट किया गया। उसके बाद नेक्स्ट है जी, डेथ जो है ना वो लेस हो गए, हाफ, यानी 0.5 से भी कम हो गए। और कोई शक नहीं कि बहुत सारे जो है वो बच गए इस टेरिबल डेथ से। नो डाउट के बहुत सारे बाकी जो, मैंने रेस्ट से मुराद एक एक भी हो सकता है और बाकी भी बहुत सारे भी हो सकते हैं, उससे टेरिबल डेथ से बच गए। लेकिन दो ये लास्ट नहीं था डिस्कवरीज का, इसके रिजल्ट जो है ना वो उस महदूद नहीं थे। कन्फाइन के साथ टू का प्रपोजल लगाते हैं
क्योर ऑफ बीमारी का इलाज, क्योर ऑफ हाइड्रोफोबिया तक महदूद नहीं रहा, क्योंकि फॉर द फेम ऑफ सक्सेस जो थी स्टेड अप, एक्टिवेट किया, इनसे अराउज किया अदर साइंटिस्ट को इसी ऐसे ही तजर्बात करने में 18 और 90 के दरमियान। और इस तरह से बहुत सारी बीमारियों के कंजप्शन, डिप्थेरिया, टाइफाइड, लॉकजा, कॉलरा, माल्टा फीवर की ट्रीटमेंट भी उन्होंने डिस्कवर कर ली। 93 में एंटीटॉक्सिन या एंटीडोट बन गया या ट्रीटमेंट बन गई, जिसने डिप्थेरिया को क्या किया, क्योर किया। और प्रोटेक्टिव ट्रीटमेंट कोलरा की शुरू होगी। और एंटीटॉक्सिन 30% ऑफ डिप्थेरिया पेशेंट जो ना पहले मर जाते थे अब 8.3 हो गए, कम होके। पहले 1894 से 95 तक प्लेग जो है, दाउन की बीमारी जो थी, या सेट्सिफ्लाई जो है, जो उसकी वो खत्म होगी उसके नतीजे में। अब ज़ाहिर इसमें क्वेश्चन नहीं है। कन्फाइंड टू हो गया, क्योर ऑफ हो गया, स्टेल्ड अप हो गया, सेव्ड फ्राम हो गया। उसके बाद है जी द रेस्ट। अब जगह स्टूडेंट्स की बात हो रही है तो रेस्ट वर आएगा, ये रेफर कर रहा है स्टूडेंट्स को। उसके बाद बिटवीन के साथ एंड इस्तेमाल होगा, डाइड फ्राम होगा, ये मैंने बताया, ये दोनों अलबत्ता इस्तेमाल किए जा सकते हैं। लैक ऑफ एबिलिटीज क्या होगा, कीप्स हिम, और डिप्रेव्ड एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल करेंगे हम। नेक्स्ट है जी हमारे पास 1896 से 7 तक प्रोटेक्टिव इनॉकुलेशन ट्रीटमेंट टाइफाइड और प्लेग की डिस्कवर हो गई, और रिजल्ट ऑफ ग्रेट वर्ल्ड वॉर में इसका यूज किया गया। ऑर्डिनरीली लिटिल थी, बहुत थोड़ा सा, गैर मामूली हद तक थोड़ा था। टाइफाइड था आर्मी में, कंपेयर्ड विद इसके अगर मुकाबले में अगर कंपेयर किया जाए, यानी टाइफाइड भी खत्म हो गया। पहले बहुत ज्यादा होता था, जाहिर अब वो मुख्तलिफ जगह से अनहेल्दी जो है पानी वगैरह या डाइट की वजह से। कंपेयर्ड विद किसी चीज के साथ कंपेयर करना, दो चीजों को कंपेयर करना। अमाउंट ऑफ डिजीज जो है ना, जो अकर होती थी पिछली कंपेन या वॉर्स में, सच एज बोर वॉर में बहुत वसी पैमाने पे मलेरिया और दूसरी बीमारियां फैली। इंडिया में 93% को इनॉकुलेट किया गया, यानी वैक्सीन लग गई। डेथ टाइफाइड से कम होके 20 पे रह गया 300 से। 1900 में ये प्रूव हुआ कि मलेरिया और येलो फीवर भी मॉस्किटो कन्वे करते हैं। इस तरह से मलेरिया हर साल अभी भी, इवन स्टिल अभी भी कंटिन्यू है, मिलियन ऑफ पीपल को वीकन करता है। और ये रेम्पेंट था, बहुत ज्यादा था, एक्सेसिव था इंग्लैंड में। और इसको एग्यू के नाम से जो ना, या डिजीज के नाम से जो ना वो करते थे। कंपैरेटिवली रिसेंटली ये फिनिश हो गया, ड्रेनिंग मलेरियल डिस्ट्रिक्ट, पता चल गया जब कि मलेरिया किससे होता है। तो उससे मॉस्किटो के लिए जो जगह हो सकती थी पॉसिबल, उनको उन्होंने खत्म किया। ये कॉज ऑफ डिजीज जो है दो तरह से लड़ी जा सकती है, डिस्ट्रॉइंग करके जहां पे वो ब्रीडिंग प्लेसेस होती है मॉस्किटो को, और प्रोटेक्ट करके उसके बाइट से। तो ये इसका ट्रीटमेंट है जो उससे नतीजे में डिस्कवर हुआ। हर पौंड या पडल या पौंड को, स्टैंडिंग या स्टेगनेंट या साकत पानी को, जो खड़ा पानी होता है, हर पौंड को ड्रेन किया गया या ऑयल किया गया। सिस्टम या स्ट्रीम जो वेल थे उनको केप्ट क्लोज किया गया। केप्ट के साथ हम एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं, फोर्थ फॉर्म लगाते हैं। ब्लेड डिस्ट्रिक्ट में मॉस्किटो क्योंकि वहां पे अंडे देते हैं। स्प्लेंडेडली मोटिवेटेड होगा, स्प्लेंडेड एडजेक्टिव होता है तो वर्ब्स में मीनिंग में एडवर्ब इजाफा करेगा। केप्ट क्लोज्ड होगा। एक्सीडिंगली मिस्टी होगा, मिस्टी एडजेक्टिव है तो एक्सीडिंगली एडवर्ब होगा। और कंपैरेटिवली रीसेंट मूव होगा, मूव नाउन है, रीसेंट एडजेक्टिव है तो कंपैरेटिवली एडवर्ब हो जाएगा। मलेरिया कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, तो पास्चर की डिस्कवरी ने वो जो ना वो क्या किया, लीड ऑन टू किया या अवेयरनेस दी। तो पास्चर डिस्कवरी लेड टू द अवेयरनेस ऑफ मलेरिया। और ये पता चला, अब डिस्कवर कर नहीं रहा बल्कि डिस्कवर किया गया, इट वाज डिस्कवर दैट कि मलेरिया इज कॉज्ड बाय, क्या होगा, किससे होता है, मॉस्किटो से। और फिर इसको हम किस तरह से हम कर सकते हैं अवॉइड, तो इट कैन बी सेव्ड बाय टू वेज। दो तरीके मैंने बताए, बाय डिस्ट्रॉइंग द ब्रीडिंग प्लेसेस ऑफ मॉस्किटोस एंड प्रोटेक्टिंग ह्यूमन बीइंग्स फ्रॉम देयर बाइट्स।
और आगे मजीद हम अगर लिखना हो तो हम कह सकते हैं इट कैन बी डन बाय, क्या होगा, ऑयलिंग एंड ड्रेनिंग द पडल्स। उसके बाद क्या होगा, इस तरह से हम उसमें लिख सकते हैं, इजाफा कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास, विंडोज और डोर को वायर गाज लगा से शटर या ब्लाइंड यूज कर सकते हैं। बेड जो मॉस्किटो नेट्स जो मच्छरदानी होती हैं वो यूज कर सकते हैं। कुरीन इट्स बड़ा सिग्निफिकेंट इनवैल्यूएबल चीज है जो प्रिवेंटिव या एंटिसिपेटरी है, जो उसको रोकता है, क्योर करता है। और ये इससे पहले नॉलेज था, ये अमेरिकन को इस काबिल बनाया है एनेबल के साथ इन्फिनेटिव यूज करने। कंस्ट्रक्ट पनामा कैनाल इससे पहले फ्रेंच ने ट्राई की थी, फेल हो गया क्योंकि वहां पे मच्छर बहुत ज्यादा था। एक्सेसिवली इनॉर्मसली एक्सेसिव लॉस हुआ लाइफ का, और बहुत सारे ओइंग टू रेवेज या डैमेजिंग ऑफ मलेरिया और येलो फीवर से। 1935 में ब्रूस ने शो किया कि स्लीपिंग सिकनेस जो डेविस्टेट तबाह कर रही थी सेंट्रल अफ्रीका को, वो कन्वे या ट्रांसफर होगी एक स्पीशीज ऑफ सेट्सी फ्लाई से होती है। 1905 में युगांडा से इसमें इतनी सारी डेथ हुई 8,000। 10 में ये नंबर या तादाद कम होके रह गई 1546 में। ये इम्पॉसिबल था, इम्पॉसिबल है कैटलॉग करना, एनलिस्ट करना, गिनना, शुमार करना। मेडिकल डिस्कवरी जो स्प्रंग फ्राम हुई, इमर्ज हुई पार्सर के वर्क से, स्पेशली ग्रेट वॉर से लेके। पार्सर ने फोर्स किया डील विद मैनी हिदर टू, इससे पहले बिफोर लिटिल नोन डिजीजेस थी, कंडीशन थी, और ग्रेटली इंक्रीज हुआ हमारा नॉलेज ऑफ देम। फॉर एग्जाम्पल बिगिनिंग ऑफ टेटनस जो लॉक जास्ट जिसको तशन्नुज या चांदनी कहते हैं पंजाबी में, ट्रिमेंडसली एक्सट्रीमली कॉमन थी अमंग वाउंडेड, जो भी वाउंड हो जाता था बिकॉज ऑफ सॉइल ऑफ बेल्जियम और नॉर्थ फ्रांस जो है, वो जो इसके जर्म्स होते हैं, माइट डस्ट माइट होते हैं जिससे ये कॉज करते हैं, तो उससे भरा हुआ होता है। एनेबल्ड मी टू कंप्लीट, एक्सट्रीमली कॉमन, कॉमन एडजेक्टिव, एक्सट्रीमली एडवर्ब हो जाएगा। एक्स्ट्राऑर्डिनरी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी में फर्क करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, स्पेलिंग का थोड़ा सा माइनस फर्क है। एक्स्ट्राऑर्डिनरीली इंस्पायरिंग क्योंकि एडजेक्टिव के मीनिंग में इजाफा करते हो एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव है, और एक्स्ट्राऑर्डिनरीली ये एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव है। उसके बाद है कन्वेड बाय, पैसे वाइस है तो बाय एजेंट के साथ हम इस्तेमाल करते हैं। नंबर जो है तादाद है तो वॉस आ जाएगा। उसके बाद है जी नेक्स्ट हमारे पास लास्ट आई थिंक स्लाइड है। पासर जो है वो ये कॉमन प्रैक्टिस बन गई, हर वाउंड जो था एंटी टेटनस सीरम दिया जाता था, चांदनी का, वो तशन्नुज का टीका, जो रिड्यूस किया नंबर ऑफ डेथ्स, टेटनस से रिड्यूस 2 हो गया। प्रपोर्शन लगाते हैं, टाइनी प्रोपोर्शन, बहुत थोड़ा सी जो रही प्रोपोर्शन। एक्सप्रेशन ऑफ वर्ड ग्रेटिट्यूड, वर्ड ने उसका थैंक्स किया, पास्टर को इंस्टीट्यूट बिल्ड किया गया पेरिस में। सब्सक्रिप्शन दी गई, उसके लिए डोनेशन दी गई, अतियात दिए गए जो तमाम दुनिया से आए, और 1888 में इसको ओपन किया गया। जॉय पास्टर न्यू रिमेनिंग ईयर्स उसके लिए खुशी का बायस था। और ये वेल सेड है कि पास्टर ने दुनिया की जो फैक्ट्स ऑफ डिजीज थे, जो बीमारी की हकीकत और डेथ की हकीकत थी, पहले ये सुपर नेचुरल समझा जाता था, यानी सुपर नेचुरल की दुनिया से ये, या मरेकुलस या मिरेकल्स, या जो मोजजाती दुनिया से हकीकत की दुनिया में लेके आए। पहले बीमारियों को समझा जाता था किसी की बददुआ लगी, कोई जिन या भूत का असर हो गया, या कोई साया हो गया, या किसी चीज का साया पड़ गया, तो ये सुपर नेचुरल या मेटाफिजिकल जो ना वो रीजन थी इसकी। लेकिन फिर डिजीज किस में आ गई, वो नेचुरल में आ गई कि इसके पीछे कोई ना कोई जर्म्स होगा जिसके नतीजे में हो रहा है। डिजीज और डेथ ग्रेट मिस्ट्रीज थी, कम्प्लेक्स थी, एनिग्मास था, जिसके बारे में अकल्ट या सीक्रेट था, और सीक्रेट डोमिनेट करता था, हेल्ड स्वे का मतलब डोमिनेट करता था। मिलाइन जो बड़े बुरे असरात होते हैं, हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं, मिस्टीरियस इन्फ्लुएंस ऑफ द मून। अब ये कॉमन जो ना वो क्या थी, ये वो थी उसके बारे में कि जो चांद से पागलपन होता है, उसके बाद बद नजर से, इस बद नजर की या नजर बद की बड़ी सीक्रेट पावर्स होती हैं। फीवर और मिर्गी जो होती है इसमें डीमन यानी कि जिन भूतों का कब्जा हो जाता है। ट्यूबरकुलोसिस टीबी जो है वो किन सी बददुआ होती है और उसका हाथ लगने से ठीक हो जाती है।
फॉर मोर देन ऑल मैन जो है पास्टर ने अबॉलिश किया इवन सुपरस्टिशंस को, और 1895 में फोत हो गया 73 एज में, उसी इंस्टीट्यूट में उसको दफना दिया गया। यहाँ पे आपने कंजक्टेड वर्ब को देखना है, हाउएवर कंट्रास्ट है यहाँ पे, और इंस्टेड ऑल्टरनेटिव है तो इंस्टेड का इस्तेमाल किया। पास्टर ने नेचर ऑफ डिजीज को किस तरह से चेंज किया, तो पास्टर चेंज द नेचर ऑफ डिजीज, तो पास्टर चेंज द कॉन्सेप्ट, नेचर तो नहीं चेंज की, नेचर तो वही रहेगी, चेंज द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचर ऑफ या द निगमा ऑफ डिजीज एंड डेथ। किसका? डेथ एंड डिजीज। किस तरह से उसने लाया वहां पे? ही ब्रॉट इट फ्रॉम, कहां से? सुपर नेचुरल टू कहां पे? नेचुरल वर्ल्ड में। ही ब्रॉट इट फ्रॉम सुपर नेचुरल वर्ल्ड टू नेचुरल वर्ल्ड। और उसने एक्सप्रेस किया, ही एक्सप्रेस दैट देर आर, क्या होगा आप कह लें, अनसीन या माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक जर्म्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी डिजीज। उसके बाद अगला है, व्हाट वर द सुपरस्टिशंस ऑफ द पास्ट विच हिज डिस्कवरीज अबॉलिश्ड। तो द सुपरस्टिशंस ऑफ द पास्ट वर, आगे नाम लिख देना है कौन कौन से हैं। ल्यूनेसी या मैडनेस कॉज्ड बाय द मून, evil eye having its क्या होगा, सीक्रेट पार्ट्स, फीवर एंड एपिलेप्सी कॉज्ड बाय गोस्ट या डेमंस, टीबी कॉज्ड बाय किंग्स इवल, वर द कॉमन, क्या होगा, सुपरस्टिशंस ऑफ पास्ट टाइम, और हिज डिस्कवरीज टू अबॉलिश देम। और बाकी फिर वही जो ऊपर बात की है कि सुपर नेचुरल से नेचुरल वर्ल्ड की तरफ लेके आया। इसके बाद है जी नेक्स्ट हमारे पास, we know the role of mosquitoes as a result of partial discovery. We can control by destroying and protecting, or we can also drain, or we can use fire cause. Pasteur discovery finished old fears. He discovered nature of disease, or he brought life, or he abolished. His discovery is abolished. अब लास्ट पे है हमारा पैराग्राफ। हमने इसको उसी तरह से कहना है। कहा जाना वर्ब है, कौन कह रहा है नहीं पता, किसको कहा जा रहा है? इंसान को। और क्या कहा जा रहा है? मुअशरती हिवान। तो दो कॉम्प्लीमेंट है, तो क्या होगा? मैन इज कॉल्ड अ सोशल एनिमल, यहाँ पे पैसे वाइज से कहने वाला नहीं है, कहा जाता है। आम इंसान को खामोशी तन्हाई से खौफ आता है। खौफ, डरना वर्ब, गेट अफ्रेड। आम आदमी किससे? तन्हाई और खौफ से। तो अ कॉमन मैन गेट्स अफ्रेड ऑफ आइसोलेशन एंड, क्या होगा, तन्हाई और खौफ से, खामोशी, साइलेंस एंड आइसोलेशन। उसे दूसरे इंसानों के साथ रहना अच्छा लगता है। अच्छा लगना वर्ब है। कौन? वो अच्छा महसूस करता है, किसको? दूसरे इंसानों के साथ रहना, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो ही लाइक्स टू लिव विद अदर, ही लाइक्स टू लिव विद अदर ह्यूमन बीइंग्स, जिन्हें बारह से दूसरे की हमदर्दी की जरूरत महसूस होती है। यानी वो महसूस करता है, महसूस करना वर्ब। कौन? वो महसूस करता है, किसको? दूसरों की हमदर्दी और मोहब्बत। तो ही क्या होगा? जरूर, सॉरी, जरूरत महसूस करना। तो ही फील्स द नीड ऑफ अदर्स कंपैशन एंड काइंडनेस मैनी टाइम्स इन लाइफ। ये क्या होगा? फ्रीक्वेंसी आ गई, वर्ब फ्रीक्वेंसी, जिंदगी में कई मरतबा जब दूसरे इस खुशी में शरीक होते हैं। पार्टिसिपेट करना वर्ब, कौन करे? दूसरे, सब्जेक्ट होगा। व्हेन अदर्स पार्टिसिपेट इन हिज, क्या होगा, हैप्पीनेस, उसकी खुशियां दुगनी हो जाती है। हिज हैप्पीनेस वर्ब, दुगना हो जाना, कौन? उसकी खुशियां। हिज हैप्पीनेस बिकम्स डबल, या क्या होगा, इंक्रीजेस। जब लोग उसका गम बांटते हैं, शेयर करना, कौन करते हैं? लोग। व्हेन द पीपल शेयर हिज सारोज, क्या होगा? रह जाना, रिमेन या रिड्यूस टू हाफ। हिज वरीज रिड्यूस टू हाफ। एक सेनमल माशरे में दूसरे इन्हिसार करते हैं। वर्ब इन्हिसार करना, कौन? अक्सर लोग, किस पे? दूसरों पर।
और ये ऑब्जेक्ट हो गया, और एक सेहतमंद मुआशरा प्लेस हो गया। तो मोस्टली पीपल पीपल मोस्टली डिपेंड ऑन अदर्स इन अ हेल्दी सोसाइटी। तोअवन पे बुका कहने सा तोअवन मबनी है, मबनी होना वर्ब है, डिपेंड करना। मुआशरे की बुका सब्जेक्ट है, और बाहमी तोअवन पर क्या होगा, वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट हो गया। तो मुआशरे की बुका द सर्वाइवल ऑफ सोसाइटी मबनी है, यानी डिपेंड्स अपॉन म्यूचुअल कोऑपरेशन ऑफ इट्स मेंबर्स। जब तरजीह देने लग जाते हैं, तरजीह देना वर्ब हो गया। कौन, मुआशरे के अरकान, सब्जेक्ट हो गया। किसको, दूसरों के अपने मुफादात को, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो व्हेन द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी प्रेफर देयर ओन बेनिफिट्स टू अदर्स, मुआशरा तबाही का सवाल शुरू हो जाता है, शुरू होना वर्ब है। तो कौन तबाही शुरू हो जाती है, दैट क्या होगा, द डिस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी, या द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी स्टार्ट्स, या डिक्लाइन ऑफ क्या होगा, सोसाइटी स्टार्ट्स। ये तो था जी आज के लेक्चर। वल्लाहु अलम बिस्सवाब। अल्लाह हाफिज।